हेलो एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीनियर सिटीजन को कुछ ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट देता है जो आम आदमी को नहीं मिलते। अगर आपकी एज 60 प्लस है या आप अपने पेरेंट्स के लिए टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर 26-27 के बारे में। हम देखेंगे कि कैसे आप लाखों रुपए टैक्स बचा सकते हो और किन रूल्स में आपको एग्जेम्पशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन है। इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है बट 80 से कम है तो आप सीनियर सिटीजन हैं, और अगर आपकी एज 60 क्रॉस कर चुकी है तो आप है सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो अपना ITR फॉर्म पेपर मोड यानी ऑफलाइन भी भर सकते हैं। बाकी सबके लिए ई फाइलिंग मैंडेटरी है, पर इनके लिए रिलैक्सेशन है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसा बचेगा कैसे। नॉर्मल लोगों को सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पर सिर्फ 10,000 तक की छूट मिलती है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स को सेविंग्स एंड FD डिपॉजिट पर दोनों मिलाकर 1 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब 1 लाख तक के इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हो आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हो। नॉर्मल टैक्स पेयर को ये लिमिट केवल 25,000। अगर आपका किसी स्पेसिफिक बीमारी का इलाज चल रहा है तो सिर्फ 1 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। चलिए स्लैब्स को देख लेते हैं। स्लैब्स को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होता है। ओल्ड रिजीम में सीनियर सिटीजन्स के लिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन न्यू रिजीम में जो अब डिफॉल्ट है उसमें स्लैब थोड़ा अलग है। यहाँ 4 लाख तक नील टैक्स रेट दिखाया गया है, और अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है तो आप रिबेट के साथ अपनी 0 टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो। इसमें आपको एक एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है अगर आपकी सैलरी इनकम है। 75,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन है अगर आपकी सैलरी इनकम है। तो अगर आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं जैसे 80C और 80D तो ओल्ड रिजिम आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजिम सिंपल है, यही आप चूज कर सकते हैं। अब किसे पसंद है बार बार बैंक के चक्कर काटना। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो आप बैंक को फॉर्म 121 सबमिट कर दीजिए ताकि आपका TDS कट ना हो। अब फॉर्म 121 क्या है, कैसे फिल होगा, इसकी एक वीडियो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे अपने शेयर करी थी, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और एक कमाल की बात, सेक्शन 194P, अगर आपकी एज 75 प्लस है और आपके सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, वो भी उसी बैंक से जहां से पेंशन आती है, तो आपको ITR भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैंक खुद टैक्स कैलकुलेट करके डिडक्ट कर लेगा। फुल शांति। इस केस में आपको फॉर्म 125 फिल करके बैंक को सबमिट करना है। अब फॉर्म 125 में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है, कैसे सबमिट करना है, कैसा है ये 125 फॉर्म, चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये है फॉर्म 125। ये छोटा सा ही फॉर्म है जो सीनियर सिटीजन्स भर के अपने बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नेम मेंशन करना है, एड्रेस मेंशन करना है, पैन नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, टैक्स ईयर। अभी न्यू टैक्स ईयर स्टार्ट हो चुका है 26-27। अगर आपकी इनकम है कुछ इस ईयर में तो आप इस फॉर्म को भरकर आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ईमेल ID मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, जिस बैंक से आपकी इंटरेस्ट या पेंशन आ रहा है उसकी डिटेल देनी है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर आपको पेंशन दे रहा है। अगर आपकी पेंशन की इनकम है तो यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम आएगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपको अकाउंट की डिटेल मेंशन करनी है, जो भी आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है उसका अकाउंट नंबर, इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल, जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट यहाँ पे आपको मेंशन करना है। वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 202, आपको अगर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर रहना है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना है तो आपको यस करना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका टैक्स डिडक्ट होके बैंक जमा कराएगा और आपको रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, पैन नंबर डालना है, डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर देनी है। बस उसके बाद आपकी तरफ से टेंशन खत्म, सारी टेंशन बैंक की, आपको रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपको इस फॉर्म को फाइल करने से पहले एक बार ध्यान रखनी है। जैसे इंडिविजुअल जो भी आप नेम डालेंगे तो आपको फर्स्ट, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है, एब्रीवेशन को यूज नहीं करना है। एड्रेस आपको इस तरह से आपको डालना है कि आपकी कंट्री क्या है, फ्लैट क्या है, रोड क्या है,
पिन नंबर क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, एरिया, लोकेलिटी, इस ऑर्डर में आपको अपना एड्रेस डालना है। टैक्स ईयर वो ईयर है जिस इनकम के रिस्पेक्ट में आप ये डिक्लेरेशन देना चाहते हैं। जो भी आपकी डिडक्शन और रिबेट होगा वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होगा, जब तक आप इसको मेंशन नहीं करते कि आप इस रिजिम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं। यानी ये वाला पॉइंट, अगर आप इसमें यस करते हैं, आप न्यू रिजिम से ऑप्ट आउट होना चाहते हैं, तभी आप ओल्ड रिजिम में जाएंगे। अदरवाइज आपका जो भी टैक्स बनेगा, जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा, वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से होगा। अगर आपको भी ये फॉर्म 125 चाहिए तो कमेंट में लिखिए 125, आई विल सेंड टू यू। एक और बड़ा रिलीफ, सेक्शन 207 के मुताबिक अगर आप एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हैं और आपका कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने की भी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा साल के एंड में अपना टैक्स भर सकते हैं बिना किसी 234B(c) इंटरेस्ट के। सो फ्रेंड्स, ये था सीनियर सिटीजन के लिए मेजर टैक्स बेनिफिट्स असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोशिश की है कि बुजुर्गों के लिए प्रोसेस आसान हो जाए और उनकी सेविंग भी ज्यादा हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सीए टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, बाय बाय।